तो कितना मन प्रफुल्लित हो जाता है। होता है, सबका होता है। जब एक माता पिता अपनी कन्या का विवाह करते हैं तो उन माता पिता का मन कितना प्रसन्न होता है। सभी आपकी गृहस्थी है, सभी जानते हैं कि आनंद होता है उस समय। कैसा आनंद होता है एक दान करने का, और वो जो कन्या इतनी सौभाग्यवती हो जिसने जीवन में तप किया है भूत भावन भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए, तो क्या कमी रह जाती है। आप भी थोड़े अपने हाथों को खोलो, तालियां बजाओ और नमः शिवाय का जाप करते रहो। बोले शंकर भगवान की जय हो। छोटी सी आयु, उसके बाद मृत्यु दंड की बात कही गई थी। बोले 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इतना ही कहा था। मार्कंडेय ऋषि जी को कहा था तुम्हारे संतान तो हो जाएगी। उन्होंने भी बड़ी तपस्या की थी, और तपस्या के कारण क्या हुआ, वो भी गृहस्थी थे, हम आप लोगों की तरह थे, लेकिन तप किया, तप के प्रभाव से बेटा हुआ। बेटा भी ऐसा हुआ जो महान पुरुष हुए, जो चिरंजीव है। चिरंजीव होने के साथ साथ उन्होंने क्या किया, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। किस तरह से, भगवान के भजन से, भगवान शंकर जी की आराधना से। सांसारिक कोई लोभ नहीं था, केवल मात्र माता पिता को ये ज्ञान था कि हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी जब वह 16 वर्ष का होगा। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा, मार्कंडेय जी ने माता पिता से पूछा आप क्यों दुखित हो। 10, 11, 12, 13 साल तक ये व्यवस्था चली। उसके पश्चात जब उन्हें ज्ञान हुआ, ज्ञान के प्रभाव के द्वारा क्या हुआ, उन्होंने निरंतर अपना अन्न जल त्याग कर दिया और अपने माता पिता के लिए उन्होंने अपनी आयु वृद्धि के लिए भगवान भूत भावन भोले बाबा की शिवलिंग की स्थापना कर ली। किसकी स्थापना की महाराज, शिवलिंग की स्थापना की, पार्थिव शिवलिंग की, और निरंतर वहां पर पूजा करना आरंभ कर देते हैं। पूजा के प्रभाव से कभी पत्ते खाकर, भोजन तो छोड़ो पत्ते भी छोड़ो, एक ऐसा समय आ गया हवा पीकर ही अपना गुजारा करते थे। अनायास जब वह चिट्ठी लिखी थी कि इतना समय में अमुक की मृत्यु हो जाएगी, यमराज साक्षात वहां प्राकट्य हो जाता है। बोले अब हो गई पूजा सारी, खत्म हो गया काम, आप क्या करें, चलो यमलोक के लिए। बोले मैं भगवान शंकर की पूजा कर रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ी देर, क्या करो रुक जाओ, मैं भगवान जी की पूजा कर रहा हूँ, भूत भावन भोले बाबा की। लेकिन बोले अब समय अवधि पूरी हो गई है। जैसे होता है ना कि कुनिहार से बस 4 बजे चलेगी अर्की के लिए, वैसे ही समय निश्चित था। बोले समय पूरा हो गया है, अब आपको जाना ही पड़ेगा। जब जाने की बारी आई तो भगवान शंकर जी की पूजा कर रहा हूँ, क्षण मात्र के लिए रुक जाइए, इतना आग्रह किया भगवान भूत भावन की। बोले क्या पूजा करेगा, मैं तो काल हूँ। इतना कहने के पश्चात वहां पर उन्होंने मार्कंडेय जी की पूजा की थी। मार्कंडेय जी ने शंकर भगवान जी की पूजा की। एक तरफ वो अपना पास फैलाता तो तुरंत क्या करते हैं, मेरे भूत भुवन भोलेनाथ जी का प्राकट्य हो जाता है, शंकर भगवान जी का प्राकट्य हो जाता है। जब प्राकट्य हुआ बोले तुम काल है तो मैं महाकाल हूं, इसे तू मार नहीं सकता, तेरा सामर्थ्य नहीं है इसे मारने का। चिरंजीव होने का वरदान दे दिया था 16 वर्षों में, और हम आप लोगों के पास तो इतना लंबा समय है, बहुत लंबा समय है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। अन्यथा हम देखते हैं कि अपना समय कुछ दिनों से पहले ऐसा होता था, नहीं देखा और आगे आगे निकलते रहे। माता ने कहा हे प्रभु देखो, आपने श्री राम जी को नहीं देखा, लेकिन मन ही मन भगवान भूत भावन भोले बाबा ने प्रणाम किया। और प्रणाम करने के पश्चात भगवान आगे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और सती मैया ने प्रश्न किया, हे प्रभु मैं जानना चाहता हूँ
जानना चाहती हूँ कि ये कौन है। किसको कहा? श्री रामचंद्र जी को भगवान जी ने कहा, देखो सती प्रिय, ये स्वयमेव भगवान श्री हरि है और आज ये अपनी पत्नी के वियोग में दर दर भटक रहे हैं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है और मेरे आराध्य है। क्या है? मेरे आराध्य हैं। लेकिन शंका का क्या होता है? समाधान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। संशय आत्मा विनश्यति। जब शक हो जाता है ना तो उसकी दवाई बड़ी मुश्किल हो जाती है, मिलती नहीं। मेडिकल स्टोर सारे जीरो हो जाते हैं, वहां नहीं मिलती और इलाज करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका। भैया ने क्या किया? भगवान से प्रार्थना की, स्वामी सचमुच ये श्री रामचंद्र जी है, विष्णु अवतार है, लेकिन मैं नहीं मानती। बार बार कहने पर भगवान भूत भावन भोले बाबा ने कहा, जाओ सती तुम परीक्षा ले लो भगवान की। परीक्षा लेने के लिए चली गई मैया। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचने से पूर्व ही मैया ने अपने स्वरूप को बदल दिया, सीता का रूप धारण कर लिया। महाराज शास्त्र कहते हैं, देखो भूत भावन भोले बाबा के कहने पर भी नहीं मानी मां सती, लेकिन ये होनी होकर ही होती है। कैसी होनी अनहोनी में परिवर्तित हो रही थी। जैसे ही सती आगे गई तो सीता का रूप धारण कर लिया और श्री राम जी के सामने लक्ष्मण जी ने देखा, जो स्वयमेव शेषनाग थे, उन्होंने देखा मां पार्वती ने ये अपना स्वरूप क्यों धारण कर लिया है, सीता का रूप धारण क्यों किया है। विचार करते हैं, अपने ज्येष्ठ भ्राता से कहा है, हे भ्राता देखो स्वयमेव आज जगत जननी, जगत की जननी है मां आदि शक्ति। जगत जननी ने क्या रूप धारण किया है? सीता का रूप धारण किया है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं लक्ष्मण भैया से क्या कहा? देखो हमारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी, क्योंकि जब आदि शक्ति हमारे को रास्ते में मिल गई, चलते चलते जब घर से हम यात्रा करते हैं, किसी भी काम को जाते हैं, जो तुमने कहा था वही हुआ, जो मैंने कहा था वो हुआ। बोले स्वामी जो तुमने कहा था वही हुआ, वो तो साक्षात विष्णु स्वरूप है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है, बार बार दुखी हो रहा था महाराज। दुखी मन के कारण भूत भावन भोले बाबा ने आज उन्होंने अपने मन में एक संकल्प कर लिया, तुमने मेरे आराध्य इष्ट भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी का रूप धारण किया है, आज के बाद मैं तुम्हारा परित्याग कर दूंगा। मन ही मन में ये संकल्प कर लिया भगवान शंकर जी ने और माता का त्याग कर दिया। अर्थात उन्होंने बस सामने जब दिखती मैया तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं रखते जैसा पहले था, इसलिए वह उस व्यवहारों से त्याग हो जाता है और अपने कैलाश धाम के ऊपर चले जाते हैं। कैलाश में चले जाते हैं तो अपना रूप कैसा बना लिया? अवधूत रूप धारण कर लिया भूत भावन भोले बाबा ने। बोले शंकर भगवान की हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। काली की सेवा करते हैं भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की।
राधे राधे, गुड इवनिंग जी। चौथे दिन की कथा का भंडारा लेकर भजन और भोजन करके जा रही हूँ मैं अब घर की ओर। तो आप सब लोग जो नहीं आ पाए हैं वो कृपया आए। 4 दिन की कथा तो पूरी हो गई, लेकिन जो शेष बचे हुए दिन है, अभी 26 तारीख तक कथा है, तो कृपया आए। और ऐसा है अभी यहाँ का व्यू, आगे से बीच नहीं आ गई।